Good morning, students. I hope you are fine and safe at your home. Today we will discuss about the next chapter 8 class history, chapter number 9, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर में बेटा हम वुमेन के बारे में, कास्ट जो जातियाँ होती हैं उनके बारे में, रिफॉर्म जो समाज सुधारक हैं, जो समाज में ईवल प्रैक्टिस कांड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, हैव यू एवर थॉट ऑफ द हाउ चिल्ड्रंस लिव्ड अबाउट 200 ईयर एगो, यानी कि 200 साल पहले बच्चों का जीवन कैसा था। नाउ डेज, आज के दिन में जो गर्ल्स हैं वो मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं वो स्कूल में जाती हैं, स्टडी बॉयज़ के साथ स्टडी भी करते हैं। ऑन ग्रोइंग अप एंड मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, और बाद में वे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जाती हैं। एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट, और बाद में वो जॉब भी करती हैं। दे हैव टू अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और वो अडल्ट होने के बाद शादी भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अकॉर्डिंग दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक, और वे अपने मनपसंद के जो इंसान हैं उसके साथ शादी कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से या कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। एंड विडोज़ कैन री मैरिज टू, और जो विधवा हैं वो दोबारा से शादी कर लेती हैं। एंड ऑल वोमेन लाइक द मैन, अब जो वोमेन है मैन की तरह है, उनको वोट डालने का अधिकार है, इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स दीज राइट आर नॉट एक्चुअली एंजॉय बाय द ऑल, ये जो सारे राइट्स हैं उनके द्वारा एंजॉय नहीं किए जाते। पुअर पीपल हैव लिटिल एंड नो एक्सेस टू एजुकेशन, जो गरीब लोग होते हैं एजुकेशन के प्रति उनके अधिकार बहुत ही कम होते हैं। एंड इन मैनी फैमिलीज़, काफ़ी फैमिलीज़ में वुमेन कैन नॉट चूज़ देयर हस्बैंड, और जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड को भी नहीं चूज़ कर सकती, सेलेक्ट नहीं कर सकती। 200 ईयर एगो, अब 200 साल पहले थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, जो चीज़ें थी काफ़ी अलग थी। मोस्ट चिल्ड्रंस वर मैरिड ऑफ एट द अर्ली एज, मोस्टली बच्चों की शादी कम एज में कर दी जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, हिंदू और जो मुस्लिम थे बेटा वो अधिकतर एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे, वाइफ रखते थे। इन सम पार्ट ऑफ कंट्री, देश के अलग अलग भागों में, विडोज वर प्रेज इफ दे चूज डेथ बाय द बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्रेंड्स फायर्स ऑफ देयर हस्बैंड, और बेटा जो विडोज होती थी उनको अपने पति के मरने के बाद उनकी चिता में जलना होता था। वुमेन हु डाइड इन द मैनर्स, जो वुमेन इससे मैनर्स में मरती थी उसको अपनी इच्छा से विलिंग या अपनी इच्छा से, अदरवाइज अपनी इच्छा से नहीं मरती थी, तो उसको जो एक प्रथा थी उसको सती कहा जाता था। मतलब इसमें सती प्रथा क्या थी बेटा, सती प्रथा ये थी कि वोमेंस को चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो उसको सती होना पड़ता। सती मतलब आग में उसको अपने पति के साथ जलना होता था, तो उस प्रथा को कहते थे सती। मीनिंग वर्चुअस वोमेन, जो महिम जो सती प्रथा के बारे में, जो वोमेंस की उसकी महिमा के बारे में बताती है। वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रेस्ट्रिक्ट, और वुमेन का जो प्रॉपर्टी में, जो ज़मीनों में भी अधिकार बहुत सीमित होते थे। मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, उनको एजुकेशन का अधिकार भी नहीं होता था वुमेन को। इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में लोगों का विश्वास था, पीपल बिलीव, वो मानते थे, डैट इफ़ ए वुमेन के वाज एजुकेटेड सी वुड बिकम ए विडो, अगर वोमेन एजुकेटेड होगी, अगर शिक्षा प्राप्त करेगी तो वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी, ये लोगों को मानना था। डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वन इन द सोसाइटी, समाज में बेटा वुमेन और मैन में ही काफ़ी डिफरेंस नहीं था। इन मोस्ट रीजन्स, काफ़ी क्षेत्र्स में, पीपल वर डिवाइडेड ऑन लाइन ऑन द कास्ट, कास्ट के आधार पर भी लोग काफ़ी बटे हुए थे, डिवाइड थे मतलब बटे हुए थे। ब्राह्मण क्षत्रिय कंसिडर दैमसेल्फ एज ए अपर कास्ट, जो ब्राह्मण होते थे और जो क्षत्रियज होते थे वो अपने आप को सबसे ऊपर वाली कास्ट में मानते थे, उनको अपर कास्ट में माना जाता था। अदरवाइज जो अदर होते थे जैसे ट्रेडर है, मनी लैंडर है, उसको विशाज बोला जाता, जो अपना जो व्यापार वगैरह करते थे वो सेकंड कैटेगरी में आते थे। उसके बाद देन पीसेंट, जो आर्टिशियन है सच एज वीवर पोर्टर बेड, इसके अलावा जो कारीगर हैं या बुनकर हैं या कुम्हार हैं उनको बेटा शूद्राज में कन्वर्ट किया जाता था, शूद्राज उनको बोला जाता था। At the lowest rungs were the who labor to keep cities and villages clean and work at job, and at upper caste consider पोलिटिंग। अब इसमें बेटा जो नीचे वाले जो कास्ट होते थे जिनको हम लोअर कास्ट में बोलते थे, उनका जो मेन काम होता था गाँव को, शहरों को साफ करने का उनका काम होता था। और अपर कास्ट के लोग इस काम को क्या मानते थे, अदूषित मानते थे। एंड ही कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, और वो ये मानते थे कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमारा जो कास्ट का जो स्टेटस है, हमारा जो रुतबा है वो कम हो जाएगा।
द अपर कास्ट आल्सो ट्रीट मैनी ऑफ दीज ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल, और अपर कास्ट के लोग ऐसे लोगों को जो नीचे वाली कास्ट में आते थे, बॉटम में आते थे, उनको अछूत मानते थे, अनटचेबल मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू इंटर टेम्पल्स, उनको बेटा टेम्पल्स में जाने की परमिशन नहीं थी। ड्रो वाटर फ्रॉम द वेल्स, कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। यूज़ बाय द अपर कास्ट, जो अपर कास्ट के लोग यूज़ करते थे वेल का, वो यूज़ नहीं कर सकते थे नीचे वाले कास्ट के लोग। बाथ इन द पॉन्ड वेयर अपर कास्ट बाथेड, अब इसमें जो अपर कास्ट के लोग जिस तालाब में नहाते थे उसमें वो नहीं नहा सकते थे। दे वर सीन एज द इन्फीरियर ह्यूमन बींग, बेटा उनको अछूत माना जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ओवर द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, अब 19 और 20th सेंचुरी में मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड प्रेफरेंस स्लोली चेंज, अब जो प्रथाएं थी, जो बुरे विचार थे, ये जो कायदे कानून थे, वो धीरे धीरे चेंज हुए। लेट्स सी हाउ दिस हैपन, हम देखेंगे ये कैसे हुए। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, अब इसमें परिवर्तन दिशा, इसमें परिवर्तन आते हैं बेटा, समाज में कुछ कार्यों में परिवर्तन आते हैं, उसके लिए काफ़ी कदम भी उठाए गए थे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज मतलब परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, मतलब जो कदम उठाए गए थे। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, स्टार्टिंग में जैसे 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में वी फाइंड डिबेट एंड द डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिस टेकिंग ऑन द न्यू करेक्टर, अब इसमें बेटा क्या है, जो सोशल कस्टम और जो प्रैक्टिस है उसके बारे में काफ़ी डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट हुई अर्ली 19th सेंचुरी में, जिसकी वजह से समाज में कुछ बदलाव दिखाई दिया। वन इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे जो मेन रीजन्स था जो डेवलपमेंट का, वो था बेटा कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत, संचार के साधन। फॉर दिस फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो बुक्स का निर्माण हुआ, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन हैं, लीफलेट्स हैं एंड द पम्पलेट हैं, ये प्रिंट हुए, मतलब जो बुक हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन हैं, पत्रिकाएं हैं या पर्चे हैं, ये काफ़ी प्रिंट हुए, जिसके द्वारा दे वर फार चीफर, काफ़ी सस्ते होते थे, एंड फार मोर एसेसेबल दैन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट यू हैव रीड अबाउट इन चैप्टर 2 इन क्लास 7th क्लास। बेटा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसके मुकाबले में काफ़ी सस्ते होते थे और ये आम आदमी तक पहुंच पाते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे जो उसको अच्छी तरीके से रीड कर लेते थे। और मैनी ऑफ देम, इसके बारे में कुछ लोग राइट भी करते थे, लिखते भी थे, अपने विचार एक्सप्रेस भी करते थे अपनी लैंग्वेज में। ऑल काइंड ऑफ द इशू, जैसे जो कोई भी इशू हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, रिलीजन्स, कोई भी इशू हो, उसके बारे में लोग काफ़ी लिखते थे और वो उसके बारे में काफ़ी लोग डिबेट भी करते थे, डिस्कशन भी करते थे, जिसमें मैन वुमेन दोनों डिस्कशन करते थे, जो काफ़ी सिटीज़ में और गाँव में भी होता था, जिसकी वजह से जो डिस्कशन है कुड रीच आउट टू द वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। अब ये जो डिस्कशन है वो पब्लिक लेवल पर बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो समाज में जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ और जो समाज में जो चेंजमेंट था वो धीरे धीरे बदलाव स्टार्ट होने लग गए। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय द इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म्स ग्रुप। अब मोस्टली जो बेटा ये डिबेट जो चेंजमेंट हुआ वो इंडियन रिफॉर्मर्स के द्वारा हुआ, या फिर जो रिफॉर्म जो समूह हैं, जो काफ़ी संगठित जो लोग थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें सबसे पहला नाम आता है वन सच रिफॉर्मर, एक पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय क्या थे, वो एक रिफॉर्मर एसोसिएशन के संगठन थे। उन्होंने ब्रह्मो समाज सभा की स्थापना की थी, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज बोला जाता था। इन कलकत्ता में इसको स्टार्ट किया था। पीपल सच एज द राजा राम मोहन राय आर डिस्क्राइब एज रिफॉर्मर्स, लोगों ने उसको एक रिफॉर्मर्स की उपाधि दी, बिकॉज दे फेल डेट, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय है वो मानते थे कि समाज में जो चेंजमेंट है वो काफ़ी ज़रूरी है, मतलब चेंज वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिस, जो अन्यायपूर्ण जो बातें हैं वो दूर होनी चाहिए समाज में। दे थॉट, उनका मानना था द बेस्ट वे, एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जो चेंजमेंट है वो तभी हो सकता है जब हम लोगों को उसके बारे में बताएं, और जो लोग हैं, पीपल्स हैं, जो क्या करें, गिव अप ओल्ड प्रैक्टिस, बुरी प्रथाओं को छोड़ें और अडोप्ट ए न्यू वे ऑफ लाइफ, और उनको अपने नए जीवन में लेके आए। मतलब पीपल को उनकी बुरी प्रथाओं के बारे में उनको बताना, ताकि वो बुरी प्रथाओं के बारे में समझें और उसको वो छोड़ दें, गिव अप कर दें, और बाद में जो नए विचार हैं उनको अडोप्ट करें, ताकि समाज में कुछ चेंजमेंट आ सकता है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि वो अपनी
एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे, वो मोस्टली वेस्टर्न एजुकेशन को अपने देश में बढ़ावा देना चाहते थे। इसके अलावा वो चाहते थे कि जो वोमेन है उसके लिए इक्वलिटी और फ्रीडम भी होना चाहिए। उन्होंने लिखा, ही रोट अबाउट द वे वोमेन, उन्होंने वोमेंस के बारे में लिखा कि जो वोमेन है डोमेस्टिक जो वर्क होते हैं उसमें वो बंधी हुई है, बर्डन है उसके ऊपर, मतलब वो चार दीवार में काम करती रहती है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू कार्य में वो बंधी हुई है। एंड कन्फाइंड टू बी होम एंड किचन्स के कार्यों में, घर के कार्यों में वो हमेशा चार दीवार में बंधी रहती है, घिरी हुई है। नॉट अलाउड टू मूव आउट, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। और बिकम एजुकेट, और शिक्षा प्राप्त करने के भी उनको कोई भी परमिशन नहीं है। चेंजिंग द लिव्स ऑफ द विडोज़, अब बेटा इसमें क्या आता है, जो विडोज़ थी विधवाओं के जीवन में चेंजमेंट। राजा राममोहन राय एक पर्टिकुलर क्या थी, मूड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस इन द देयर लिव्स। जब राजा राममोहन राय ने देखा कि जो विडोज हैं उसकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो उसके बारे में देखकर राजा राममोहन राय को काफ़ी बुरा लगा। उसने एक कंपेन स्टार्ट किया प्रैक्टिस ऑफ सती के खिलाफ। मैंने सती के बारे में आपको बताया, सती प्रथा क्या थी, जिसमें एक औरत को अपने पति के साथ चिता पर जलना होता था, वो सती प्रथा थी। तो उसके खिलाफ में राजा राममोहन राय ने क्या कि अभियान स्टार्ट किया। राजा राममोहन राय वाज वेल वर्स इन संस्कृत, राजा राममोहन राय को संस्कृत, पर्शियन और काफ़ी अदर इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज का ज्ञान था। ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सेक्शन इन द एशियन टेक्स्ट। राजा राममोहन राय ने बताया कि जो विडो बर्निंग जो प्रैक्टिस है समाज में जो प्रचलित है, वो एशियन टेक्स्ट में, मतलब जो पुराने ग्रंथों में कहीं नहीं है, उसकी कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि हमें सती प्रथा को फॉलो करना चाहिए, या उसके बारे में कोई भी परमिशन नहीं है इसमें एशियन टेक्स्ट में जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, एज यू हैव रीड इन द चैप्टर 7, हमने चैप्टर 7 पढ़ा था कि जो मैंने ब्रिटिशर्स हैं अपने देश में आए थे, तो उन्होंने भारतीय जो ट्रेडिशन है, बुरी प्रथाएं हैं, जो कस्टम है, उसकी आलोचना की थी, क्रिटिसाइज की थी। दे वर therefore more than willing to listen the Raja Rammohन Rai, who was reputed to be a learned man। वो राजा राममोहन राय की प्रशंसा करते थे, क्योंकि राजा राममोहन राय के लर्न आदमी थे, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिसका काफ़ी सम्मान था समाज में। तो ब्रिटिशर भी उसकी बातों को मानते थे कि भाई सती प्रथा पे हमें बैन लगाना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग इन 1829 में जो सती प्रथा थी बेटा, उस पर बैन लगा दिया गया। मतलब जो सती प्रथा थी, जो प्रचलन चल रहा था, वो अब समाप्त हो गई। अब उसके बाद आता है बेटा द स्टैच्यू ऑफ द राजा राममोहन राय। जो राजा राममोहन राय हैं वो अपनी कोई भी नई जो नीति अपनाते थे, किसके बारे में, रिफॉर्मर्स के बारे में। तो रिफॉर्मर्स ने उसकी नीतियों को अडॉप्ट किया। बाद के जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने राजा राममोहन राय की जो नीतियाँ थी उनको फॉलो किया। वेन एवर दे विश टू चैलेंज ए प्रैक्टिस डेट सीम हार्मफुल, जब राजा राममोहन राय को ये लगता था कोई भी जो समाज में जो प्रैक्टिस है जो काफ़ी हार्मफुल है, तो उसकी वो आलोचना करते थे, और वो ट्राई करते थे, प्रयास करते थे कि क्या कि वर्ड्स और सेंटेंस एशियन टेक्स्ट में टेक्स्ट बुक से लेते थे, ऐसे वर्ड्स और सेंटेंस लेते थे जो उसके विचारों को, जो उसके पॉइंट को सपोर्ट करते थे। देन दे सजेस्टेड द प्रैक्टिस इज एज एग्जिट एज प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन, और तब वो लोगों को बताते थे जो समाज में प्रेजेंट टाइम में जो प्रथा है और जो पहले वाली जो प्रथा थी अर्ली ट्रेडिशंस में, वो प्रथा अब समाज में नहीं चलनी चाहिए, इसलिए काफ़ी बुरी प्रथा है। तो उस प्रथा का वो अंत करवाते थे ताकि वो अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। उसके बाद बेटा इसमें एक देखो पिक्चर्स में दिखाया गया है, इसमें क्या है बेटा, एक कंडीशंस दिखाई गई, इसमें हुक स्विमिंग फेस्टिवल है। मतलब इसमें क्या है बेटा, जो लोग हैं एक झूले में झूलते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो बुरी प्रथा क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि बेटा इसमें ये बताया जाता है इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में क्या करते हैं जो डिवोटीज हैं, जो अपने अनुष्ठान के प्रति जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने स्किन में क्या करते हैं, एक हुक डाल लेते हैं, और स्किन में अपने हुक डालने के बाद में वो एक झूले पे झूलते हैं, जो काफ़ी बुरी प्रथा थी। मतलब अपने आप को कष्ट देना, अपने शरीर को कष्ट देना, ये बुरी प्रथा समाज में प्रचलित थी। जब 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन ने इस प्रथा को देखा, तो उन्होंने कहा कि समाज में, भारतीय समाज में जो पुराने रीति रिवाज हैं, कस्टम हैं, जो रिचुअल्स हैं, काफ़ी बार्बरिक हैं, मतलब काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि अत्याचार हैं। तो ऐसी प्रथाओं को, रिचुअल्स को अंत कर देना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है समाज में चेंजमेंट आए। तो बेटा यहाँ तक हमने चैप्टर को रीड किया, बाकी जो पॉइंट्स हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग में उसके पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी बेटा प्रॉब्लम हो तो बेटा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, टिल देन बाय।